अगर आप कहीं पर जॉब करते हो और बहुत टाइम से आप जॉब कर रहे हो और आपको वहां पर जो है पेंशन के बेनिफिट्स भी मिलते हैं और उसके अंदर बोला है कि भाई आप जब अपना रिटायरमेंट पीरियड अब जब आपका आएगा, जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपको पेंशन के बेनिफिट्स भी मिला करेंगे। अब आप क्या करते हो, अपनी रिटायरमेंट से पहले उस जॉब को क्विट कर देते हो, जॉब को छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि आपको दूसरी जगह पे एक बहुत बढ़िया जॉब मिल रही है जो उससे बेहतरीन जॉब है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन एक दिमाग में ये आता है कि क्या जहां पे आपने जॉब छोड़ी है उसके जो पेंशन के बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए थे, आपने जॉब क्विट कर दी है, जब आप नई जॉब अपनी जॉब ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर जो पुरानी वाली जो आपके पेंशन के बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, तो आपको नई जॉब में आने के बाद जो नई जॉब के पेंशन बेनिफिट्स हैं पुरानी वाली जॉब के मिलके पेंशन बेनिफिट्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। इसी मुद्दे को क्लियर करने के लिए अभी मद्रास हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया है, जहां पर जो अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो इन मुद्दों के रिगार्डिंग डील करती है, इन मुद्दों के रिगार्डिंग फैसले सुनाती है, उन्होंने बहुत बेकार फैसला सुनाया था। इसी वजह से जो पेटिशनर है, जिसने अपने जो परेशान था, इन शॉर्ट जो परेशान था कि भाई मेरे को पेंशन के बेनिफिट्स मिलने चाहिए, मेरी पुरानी जॉब वाले तो मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो हाई कोर्ट में वो गया, हाई कोर्ट ने उसको रिलीफ ग्रांट करी। लेकिन पूरा मुद्दा आपको जानना बहुत जरूरी है इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अगर आप सभी लोग जुडिशरी की अनअकैडमी के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले सकते हो। बस आपको कोड यूज करना है SLG10 का। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरे को जो है एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज चाहिए, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को अनअकैडमी के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल सकती है? जी हाँ, मंडे टू फ्राइडे आपकी सारी लॉ सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है। आपको हर एक सब्जेक्ट जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए एक्सेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी एज अ प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे कराई जाती है अनअकैडमी की तरफ से। साथ ही में यहाँ पर अनअकैडमी पे एक फ्री क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी होता है। फ्री क्लासेस को अनअकैडमी में बोला जाता है स्पेशल क्लासेस। तो आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। साथ ही में अनअकैडमी पे सैटरडे के दिन डेली, हर सैटरडे यहां पे एमसीक्यूज के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के फॉर्म में एमसीक्यूज की एक टेस्ट सीरीज होती है, जो केवल और केवल करंट अफेयर्स की एक स्पेशल क्लास कराई जाती है अनअकैडमी की तरफ से। कोई भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज करके ज्वाइन डेली बेसिस पे कर सकते हो। और इनफैक्ट मेरी भी प्रोफाइल आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जो रेजिग्नेशन अगर आप देते हो अपनी एक जॉब से, मतलब आपने एक जॉब में काम कर रहे हो और आपने वहां से रिजाइन दे दिया, तो रिजाइन देने के बाद, और भाई आपने रिजाइन दे दिया तो वहां पे कंपनी की भी तो परमिशन होनी जरूरी है। ऐसा थोड़ी नहीं आपने रिजाइन दे दिया चलो बाय बाय, आप दूसरी जगह पे जॉब करने लग गए। जिस कंपनी में आप रेजिग्नेशन देते हो उस कंपनी का अप्रूवल भी आना जरूरी है, उस कंपनी को भी आपको परमिशन लेनी जरूरी है। कंपनी आपसे पूछती है, हजार तरीके के सवाल होते हैं कि भाई आप क्यों छोड़ना चाहते हो, आप दूसरी कंपनी में क्यों जाना चाहते हो, हमारी करंट कंपनी में क्या परेशानी आ रही है आपको, आपके पास क्या पर्सनल कोई दिक्कत है या नहीं है, आप हमें बताइए। तो ये सारी परमिशन लेने के बाद, ये सारी क्वेरी सॉल्व करने के बाद जब आप कंपनी से परमिशन ले लेते हो और पूरा रेजिग्नेशन ले लेते हो कि हाँ भाई मैं नहीं रहना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूं, कंपनी भी कहती है ठीक है भाई हम आपको परमिशन दे रहे हैं। जब जाके आप दूसरी जगह पे जॉब ज्वाइन करते हो तो जो पुरानी वाली कंपनी के आपके पेंशन के बेनिफिट्स बनने चाहिए थे, वो आपको पेंशन के बेनिफिट्स नई कंपनी में ज्वाइन होने के बाद भी जरूर मिलेंगे। ऐसा कोई भी हक आपसे जो है छीन नहीं सकता है कि आपने जहां पे पुरानी जॉब कर रखी है वहां के पेंशन बेनिफिट्स आप रेजिग्नेशन देने के बाद आपके खत्म हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा और नहीं ऐसा कानूनी रूप से आपका कोई छीन सकता है, याद रखिएगा। लेकिन यहां पे और मैंने आपको क्या बताया, डज नॉट फॉरफिट पास्ट सर्विस पेंशनरी बेनिफिट्स, ये भी मैंने आपको लिखा है। मद्रास हाईकोर्ट ने ये बात बोली थी। क्या हुआ था, एक पेटिशनर था, ठीक है, पेटिशनर ना एक कंपनी में काम करता था और बहुत सालों से काम कर रहा था और उसके पेंशन भी उसको बननी थी कि जैसे उसका रिटायरमेंट आएगा कि भाई इसको आफ्टर द रिटायरमेंट एज उसको पेंशन के बेनिफिट्स मिलने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, पेंशन अभी रिटायरमेंट आया नहीं, उसने कंपनी से जॉब छोड़ दी और विद परमिशन छोड़ी है। यहां पे मैंने वर्ड लिखा है रेजिग्नेशन विद परमिशन। ऐसे आप बिना परमिशन के छोड़ रहे हो, दूसरे का ज्वाइन करो, भाई उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। वहां पे आपको लीगली रूप से पेंशनर के बेनिफिट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। बट यहां पे बंदे ने क्या करा, रेजिग्नेशन दिया विद परमिशन। कंपनी ने भी कहा चलो भाई जॉब छोड़ दे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरी जगह जॉब करना चाहता है कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बंदा जो है नई जगह पे जॉब करने लगा। लेकिन
जैसे ही उसको पता लगा कि यार मेरे तो पुरानी वाली कंपनी मुझे पेंशन के बेनिफिट्स दे ही नहीं रही, मुझे बोल रही है कि भाई तुम्हारे को पेंशन के बेनिफिट्स कुछ भी नहीं मिलेंगे वगैरह वगैरह, ये तो गलत है साइंस साहब, बिल्कुल सीधा सीधा गलत है या नहीं? बिल्कुल गलत है। तो यहां पे जो बंदा था, एक्स नाम का बंदा था, यानी कि जो पेटिशनर था, वो किसके पास जाएगा? भाई जो कंपिटेंट अथॉरिटीज की बात सुनेगी, उन कंपिटेंट अथॉरिटी का कुछ ना कोई तो नाम होगा, डिपार्टमेंट का, डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है। यहां पे जो ऑफिसर बैठे हुए थे उन्होंने इसकी बात सुनी, पेटिशनर की बात सुनी, बट जो इनके ऑफिसर थे, किसके, डायरेक्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने, उन्होंने साफ मना कर दिया, हम जो है तुम्हारे को, जो तुम क्लेम कर रहे हो ना कि भाई तुम्हारे को पुरानी कंपनी के जो है बेनिफिट्स मिलने चाहिए पेंशन के, हम तुम्हारे को ऐसा ऑर्डर हम नहीं पास कर रहे, तुम्हारी एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्टेड फॉर कंप्यूटिंग द पास्ट सर्विस एम्प्लॉयमेंट पीरियड। ठीक है, ये पेटिशनर का मांग ये थी कि भाई मैंने जहां पे पुरानी जॉब करी है, पूरी खून पसीने से इतने टाइम तक ज्वाइन करी है, मेरे को वहां पे पेंशन के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ठीक है, और जहां पे मैं नई जॉब कर रहा हूं, न्यू जॉब कर रहा हूं, तो वहां पे जब मैं रिटायर्ड होऊंगा तो वहां के जो पेंशन बेनिफिट्स, जहां पे मैं भी पुराना मैंने रेजिग्नेशन दिया, वहां के बेनिफिट्स दोनों मिला के मेरा कैलकुलेट होना चाहिए पेंशन का अमाउंट। दैट्स इट। इतनी सी डिमांड थी, इतनी सी डिमांड और बिल्कुल इतनी सी डिमांड नहीं है, लीगली तौर पर उसका हक था। ठीक है, तो जो डायरेक्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के जो ऑफिसर थे उन्होंने मना कर दिया, सॉरी भाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने पुराना रेजिग्नेशन दे दिया, तो सॉरी तुम्हारे जो है टाइम पीरियड वो खत्म हो गया। जो पेटिशनर था भाई उसने बोला कि यार ये तो सही बात नहीं है, तो पेटिशनर अपना इंसाफ पाने के लिए दिल्ली मद्रास हाई कोर्ट के अंदर गया। मद्रास हाई कोर्ट में उसने अपनी एक पिटीशन फाइल करी, उसमें साहब बोला कि जज साहब आप बताइए, रूल नंबर 23 हमारे जो है तमिलनाडु पेंशन रूल्स 1978 के तहत यहां पे साफ लिखा हुआ है कि आप अगर पुराने जॉब का पेंशन बेनिफिट्स पाना चाहते हो तो आपको रेजिग्नेशन विद परमिशन देना पड़ेगा। और जज साहब मैंने तो रेजिग्नेशन विद परमिशन दे रखा है, तो जज साहब मेरा तो जो है पुराने वाले पेंशन के बेनिफिट्स मेरे नई वाले पेंशन बेनिफिट के साथ एड ऑन होकर मेरा कंप्यूट होना चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए। जज साहब ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। रूल नंबर 23 के क्लॉज नंबर 1 के तहत whenever resignation is for another appointment then proper permission should be taken। प्रॉपर परमिशन लिए, हाँ कंप्यूटेंट अथॉरिटी ने भी परमिट कर दिया था मुझे एम्प्लॉयमेंट दूसरे जगह पे लेने के लिए, मैंने सारी क्वेरीज उनको बताई थी, उन्होंने मेरे परमिशन जो है रेजिग्नेशन की पूरी परमिशन दे दी थी, ये रहा प्रूफ। दैट्स इट। अब यहां पे कोर्ट ने बोला, मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्ट करा कि रेजिग्नेशन शुड नॉट अनटाइटल फॉर फीचर ऑफ द पास्ट सर्विस if it is submitted with the permission। याद रखिएगा, to take another government employment in which service qualifies, period of service from the another employment would be considered for calculation pension under the Tamil Nadu pension rules of 1978। कोर्ट का सीधे तौर पे, मद्रास हाई कोर्ट का सीधे तौर पे कहना था कि भाई पुराने एम्प्लॉयमेंट का भी इसका पेंशन के टाइम पीरियड कैलकुलेट करो और नई पे जो रिटायर्ड होगा उसका भी कैलकुलेट होगा। नए एम्प्लॉयमेंट का कोई भी मतलब ये नहीं है कि भाई पुराने पेंशन के बेनिफिट्स तुम जो उसके खत्म कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता अंडर तमिलनाडु पेंशन रूल्स ऑफ 1978 एक्ट। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग भी कहीं पे कोई इस क्वेरी के अंदर फंसे हुए होंगे तो आपके जो भी स्टेट के अंदर जो भी पेंशन बेनिफिट्स का एक एक्ट लागू होता है, रूल्स लागू होता है, उनके अंदर ये लाइन जो मैंने आपको बताई है, ये लाइन जरूर लिखी होगी। तो आप अपना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाके इस रूल्स का बिल्कुल चैलेंज करो, बिल्कुल चैलेंज करो। अपने अधिकारों को अगर जानोगे जब ही तुम्हारे को इंसाफ मिलेगा, वरना कोई इंसाफ दिलाने के लिए आपको नहीं बैठा हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपको डेली अपडेट्स ऐसे मैं देता रहता हूं इस चैनल के माध्यम से। अगर आपको वीडियो और जो मैं इस तरीके का कंटेंट लेके आता रहता हूं, तो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरी जरूर मेरे को भेजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।